हाय गाइस, सिनेमा कैमरा महंगे क्यों होते हैं, इसका ये तीसरा एपिसोड है। आपको मैं ऑलरेडी बिटरेट के बारे में बताया, क्रोमा सबसैम्पलिंग के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब रिकॉर्डिंग करते रहते हैं तो रिकॉर्डिंग के समय पे सिनेमा कैमरा के अंदर आप 16 बिट पे 444 क्रोमा सबसैम्पलिंग के ऊपर रॉ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जो मिररलेस या DSLR कैमरा में पॉसिबल नहीं है। आज तक रॉ रिकॉर्डिंग की एक भी कैमरा अवेलेबल नहीं है DSLR या मिररलेस में। वीडियो की बात अगर करते हैं तो फोटोज़ तो रॉ ले लेता है, लेकिन वीडियो रॉ रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ सिनेमा कैमरा में रॉ रिकॉर्डिंग होती है। रॉ का मतलब क्या है? हर पिक्सल का इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली रिकॉर्ड हो रहा है। वो 444 क्रोमा सबसैम्पलिंग में ही पॉसिबल है, इसलिए रॉ रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है सिनेमा कैमराज में। आजकल कुछ कैमराज जो हैं मिररलेस कैमराज, उसको एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर आप रॉ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन वो एक्सटर्नल मॉनिटर का आउटपुट को रॉ में रिकॉर्ड करता है, कैमरा के आउटपुट को नहीं करता है। जो कैमरा से आउटपुट आ रहा है मॉनिटर पे, उस मॉनिटर पे जो दिख रहा है उसको रॉ में सेव करता है, लेकिन कैमरा रॉ में सेव नहीं करता। लेकिन सिनेमा कैमराज में आपको रॉ रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है। दूसरा, जब आप सेव करते रहते हो तो कई फॉर्मेट्स होते हैं सेव करने के लिए। ज़्यादातर मिररलेस कैमरा और DSLR कैमरा जो होते हैं MPEG में सेव करते हैं। MPEG जस्ट लाइक JPEG इमेज की तरह कंप्रेस करके सेव करता है। जब आप डाटा कंप्रेस करके सेव करते हो तो बहुत सारे कलर्स जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, एडिटिंग में उतना सपोर्टिव नहीं रहते हैं। जब आप रॉ में रिकॉर्ड करते हो तो आपको कभी आप क्रोमा शूट कर रहे हो तो क्रोमा कट करते समय बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर पिक्सल का इंडिविजुअल कलर और इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग होती है, तो क्रोमा में बहुत आसानी से कट हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी क्रोमा के ऊपर शूट करते हैं तो 16 बिट 444 रॉ रिकॉर्डिंग करने ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जब आप सेव करते समय मैंने बताया था MPEG की तरह बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे XAVC फॉर्मेट एक होता है, उसमें ऑल आई बोल के भी एक होता है। तो ऐसे कई फॉर्मेट आप सेव करते समय यूज़ कर सकते हो। साथ में लॉग फाइल्स से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, S-Log, C-Log। ये लॉग फाइल्स जो होते हैं इसका थोड़ा डायनामिक रेंज ज़्यादा होता है, इसलिए लॉग में शूट करना कभी भी बेटर होता है, लेकिन रॉ से बेटर कभी नहीं होता लॉग फाइल। रॉ में तो आपको डायनामिक रेंज बहुत मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप धूप में शूट कर रहे हो और रॉ में शूट कर रहे हो। सिनेमा कैमराज में शैडो और सनलाइट दोनों को भी आप बैलेंस कर सकते हो। आप इंडोर में शूट कर रहे हो तो सिनेमा कैमराज में इंडोर और आउटडोर के सनलाइट के बीच में का फासला कम हो जाता है, ये डायनामिक रेंज बोला जाता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल तब होता है जब आप 16 बिट 444 रॉ रिकॉर्डिंग करते हो, तो ये सारा सिनेमा कैमराज में ही अवेलेबल होता है। इसीलिए सिनेमा कैमरा महंगे होते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसर ये सारा लोड ले सकता है और इस पूरे लोड को आराम से रिकॉर्डिंग तक भेज सकता है। इसीलिए सिनेमा कैमराज महंगे होते हैं और DSLR मिररलेस कैमराज उसके कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। होप ये कंपैरिजन भी आपको पसंद आया होगा। अगला आखिरी एपिसोड एक और बचा हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शटर्स का क्या फ़र्क होता है और उसके कारण भी सिनेमा कैमराज महंगे होते हैं। थैंक यू।